बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। मंगल से जुमरात हम लोग आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। 4 बजे से लेकर 5 बजे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और सच लाइव क्लिनिक आप लोगों की खिदमत में लेके आते हैं। लाइव क्लिनिक हम लोग इसको इस प्रोग्राम का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को लाइव आप लोगों की खिदमत में यहाँ पर लाते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों पर बात की जाती है, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात की जाती है और बीमारियों के मैनेजमेंट के बारे में भी बात करते हैं। वो तमाम मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन तमाम मौज़ूआत पे इस प्रोग्राम में डिस्कशन होती है। तो याद रखिएगा, मंगल से जुमेरात 4 से 5 बजे हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आपने कोई सवाल पूछना हो, कॉल करनी हो तो हमारा स्टूडियो का नंबर है 05123212200। आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज हम लोग जिल्द की बीमारियों के सिलसिले में बात कर रहे हैं और इसके अलावा अगर आप लोग कॉल नहीं करना चाहते और व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना सवाल जो है वो हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए 0333191027 मैं दोबारा बोल देता हूं 0333191027 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बराए मेहरबानी इस पर 4 बजे से 5 बजे के दरमियान अपना टाइप शुदा सवाल जो है वो बेशक आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें या उर्दू में लिखना चाहें, टाइप शुदा अपना सवाल जो है वो भेजें ताकि हम प्रोग्राम के दौरान उसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें और हमारे जो गेस्ट डॉक्टर हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं उनसे आपका सवाल पूछा जा सके। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तमीज़ुद्दीन। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब रावलपिंडी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पेशेंट चेक करते हैं। डॉक्टर साहब से हमारी आज जिल्द की बीमारियों में बात होगी और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हम लोग बात करेंगे जनाब चेहरे पर जो पिगमेंटेशन होती है। पिगमेंटेशन में डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें छाइयाँ भी हैं, दाग धब्बे भी हैं, काले निशान पड़ गए हैं, तिल आ गया है। इन तमाम चीज़ों पे बात होगी और ख़ास तौर पे हम लोग आज बात करेंगे कि जनाब जो बाज़ार से मिलने वाली मुख्तलिफ़ क्रीमें, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो लोग कहते हैं कि जी इससे आप गोरा हो जाएंगे, इससे छाइयाँ चली जाएंगी, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, क्या वो मियारी हैं? क्या उनका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? इन तमाम मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू रहेगी। आपका जिल्द से मुतालिक कोई भी सवाल हो प्लीज़ हमें कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब के नाम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। खुरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोग्राम चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें पेशेंट्स बच्ची हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, उन्हें अपना काम कराती रहती हैं, वो काम ख़राब कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ज़रूर। जैसे पिगमेंटेशन जैसे फीमेल्स में आएगी, कुछ जो होता है हार्मोनल की वजह से आ जाएगी। अच्छा। जैसे छाइयाँ कहेंगे। ठीक है। कुछ हरकतें जैसे धूप की वजह से आती है। ठीक है। जैसे धूप का एक्सपोजर हो रहा है उससे आ जाएगा। जी ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपको कुछ डिजीज़ पिगमेंटेशन वाली होती है। ठीक है। जैसे कुछ वो बीमारी होती है उसकी वजह से आ जाएगी। सही है। तीसरा जो तक बंदा क्वाइट, जैसे आपने कुछ चीज़ वैसे लगानी शुरू कर दी है, जैसे उसने कहा जी ये मल दें, वो मल दें, बिल्कुल ऐसे ही उसकी वजह से घरेलू टोटके जो हैं उसके मुताबिक पता चलता है कि ये चीज़ आपको कैसे ख़राब कर रही है। ठीक है। और आपकी स्किन क्या है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं आपको सूट ही नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे आपका स्किन है, ड्राई स्किन है और एलर्जी वाली स्किन है, पेशेंट विद एलर्जिक फिनोमेना, जैसे कुछ कहते हैं जैसे डस्ट पोलन की एलर्जी है जिसमें या जिसमें और कोई एलर्जी का प्रॉब्लम, उनमें काफ़ी हद तक चीज़ें हैं उन पर सूट करती नहीं है, लेकिन अब उनको ज़बरदस्ती थोपना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, सुनी सुनाई बात पे। दूसरा कुछ कॉस्मेटिकली भी ख़राब करते हैं हम। ठीक है। जैसे जिस चीज़ पे सूट ही नहीं करेगा तो उसमें वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब जो चलेंगे जैसे छाई आई आगे जी, उसमें देखा जाएगा कि हाँ जी ये छाई क्यों आई है। बिल्कुल सही। नंबर 1 को हार्मोनल फैक्टर्स है। सही। बच्चियों में जैसे कुछ बच्चियों में हार्मोनल फैक्टर, चाहे वो यंग है, मैरिड है, अनमैरिड है। कुछ ऐसे जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी आ जाती है। अच्छा। कुछ आ जाती जैसे कुछ उनके चेहरे अच्छे भी होते हैं लेकिन कहते हैं हमने इससे और ज़्यादा गोरा होना है। बिल्कुल सही। तो उसमें वो क्रीमें लगाना शुरू हो जाती हैं। जैसे बाजारी क्रीमें जो होती है गोल्ड, जैसे कोई गोरा करने के लिए क्रीमें होती हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनकी अपने साइड इफेक्ट बड़े होते हैं। ठीक है। जैसे एक बंदे का रंग पहले ही थोड़ा सा अच्छा है, उसको ज़्यादा करना है तो उसका मतलब उसको ज़्यादा तो होना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे उसमें पिगमेंटेशन रीबाउंड करके ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा। मतलब आप लगाते रहें एक हफ्ते 10 दिन की बेहतर होगा। जो ही छोड़ेंगे फिर दोबारा पिगमेंटेशन और वो बहुत शदीद किस्म की आएगी। अच्छा। इसी तरह हो रहा है ना आजकल। बिल्कुल ठीक।
और दूसरे नंबर पे उसमें फिर वही बाल आना शुरू हो जाएंगे चेहरे पे। अच्छा, बाल भी आते हैं। अच्छा, इन क्रीमों की वजह से? क्रीमों की वजह से आते हैं ना, मतलब इसमें मिक्स होता है ना स्टीरॉयड, जो स्टीरॉयड इंड्यूस चीज़ें होंगी जिसमें स्टीरॉयड और मर्करी मिक्स होगा, डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब ऐसी कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जिसमें कहेंगे जी ये यकदम 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में कोई चीज़ ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। वो एक स्टीरॉयड ही है जिसको कहते हैं आज वो जिंदा को मार देता, मारने वाले को जिंदा कर देता है। जादू की छड़ी जो है वो स्टीरॉयड ही है, स्टीरॉयड मर्करी, और वो खतरनाक है। वही देखिए इन क्रीमों में तो मैक्सिमम वही ऐड होता है जो नॉर्मल वाइटनिंग क्रीम है, जिसमें आपको तो ऐसे जैसे हाइड्रोक्विनोन वगैरह वो तो आपको ऐसा तक क्लियर करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें नहीं जी हमें ड्रामेटिक रिजल्ट मिले, वो तो फिर स्टीरॉइड से होंगे। स्टीरॉइड ये सारा, और स्टीरॉइड नुकसान, स्टीरॉइड में वो सारा काम। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल तो हर दूसरे टीवी चैनल पे हम लोग देखते हैं कि हर दूसरे प्रोग्राम में जो है वो घरेलू टोटके, अच्छा हर कोई डॉक्टर बना बैठा है, किसी ने 2 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, वो भी डॉक्टर बना बैठा है, स्किन स्पेशलिस्ट बना बैठा है, डर्माटोलॉजिस्ट बना बैठा है, और वो आपको बताएगा कि जी ये आप कर लें। तो ये आप डॉक्टर साहब आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, नेशनल टीवी पर बैठे हैं, हमें ये लोगों को क्लियर कर दें कि ये जो टोटके वगैरह बताए जाते हैं ये इनका इस्तेमाल ठीक है या नहीं? देखिए जी पहले तो ये देखना पड़ेगा ना उस पेशेंट्स की, चाहे वो मेल है या फीमेल है। देखो जी आजकल मेल भी इस चक्कर में है, अच्छा, ये नहीं कि फीमेल ही है, ठीक है। अगर उनकी स्किन अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, जैसे आपको टोटके कहते हैं, जैसे कुछ कहते हैं जी मैंने एलोवेरा लगाना है, ठीक है, सही, कुछ कहते हैं जी मैंने बेसन से फेस, कुछ कहते हैं जी मैंने लेमन और इसमें वो ग्लिसरीन मिला के टोटका करना है, कुछ कहते हैं मुल्तानी मिट्टी करनी है, कुछ कहते हैं मैंने गुलाब का अर्क लगाना है। देखिए उनमें सूट करेगा जिनकी स्किन की सूटेबिलिटी में आता है। अच्छा, ठीक है। एक पेशेंट ऑलरेडी एलर्जी वाली है, ये एलर्जी वाला है, मतलब कोई इशू चल रहा है उसकी स्किन के साथ, एक बंदे को फेस पे वैसे एक्जिमा है जी, एक्जिमा किसे कहते हैं, चंबल को कहते हैं, बिल्कुल ठीक। ऑलरेडी फेस की एक्जिमा है, जैसे बच्चे या बच्चियां कुछ एक्जिमा वाली होती है, जैसे जो भी पेशेंट एलर्जी वाला वो एक्जिमा वाला होगा, ठीक है, कभी कभी आ जाएगा, ठीक है। उसमें अगर ये करेंगे तो उसमें तो बेहतरी का सार तो नहीं होगा, नुकसान होने का खतरा है, सारा बिगड़ जाएंगी चीजें, बिगड़ जाएंगी, ठीक है। देखिए मैक्सिमम जो चीज़ होती है ना, आपने वो देखना है कि इस कंडीशन, आजकल हमारा ये बेड चार्ट चला हुआ ना जी, आजकल ये फेशियल चल रहा है, ये फेशियल चल रहा है, ये फेशियल चल रहा है, ऐसा ही है जी, लेकिन ये नहीं पता कि उस पेशेंट्स की स्किन कैसी है। अच्छा, जैसे कई दफ़ा पेशेंट्स, मैं तो कई दफ़ा बड़ा आई वाज एस्टॉनिश्ड टू सी इट कि ये पार्लर में जाते हैं, मतलब पेशेंट्स को पहले पूछना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है। अच्छा, वो डॉक्टर का काम है बेसिकली, वो ब्यूटिशियन का काम तो है ही नहीं, लेकिन वो अब एक कई दफ़ा हुआ, जैसे लास्ट 2 और 3 वीक्स में एक शादी हुई जी, उसकी दुल्हन बनी, उसके बाद उसको बेसिकली जब जो ही उसने मेकअप कराया, मैं जो मेहंदी का करते हैं दूसरा करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद स्किन उसकी स्वेल कर गई। अब जो अगले दिन उसकी बारात है, क्या करेंगे आप, वो पता नहीं क्या कुछ लगा दिया उन्होंने, वो रिएक्शन कर गया। अब वो अगले दिन बारात, मैंने कहा जी बीबी एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करें। ये ऐसे केसेस होते हैं, इसका मतलब जी आए हैं जी मेरे पास, कई आते हैं। अच्छा, एडजस्ट करें, अब उसको यही है कि थोड़ा बहुत क्रीम मशीन में लगा के बेहतर हो जाए। आगे उस दिन दूसरे उसकी शादी थी, अब दूसरी शादी, चलो शादी हो, अब उसने शादी के बाद, मैं आपको ये हकीकी वाक़या है, शादी के बाद अब उसका अगले दिन चली गई वलीमा, लेकिन पिंडी से बाहर चली गई, ठीक है, अटक गया चकवाल, ठीक है, चली जी। अब जब उनके वलीमे का मेकअप मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये ऐसे आप उनको बता देना कि हमारी स्किन एलर्जी वाली है, पहले ऑलरेडी हो चुका है, ना करें। अच्छा। फिर उन्हें कर वहाँ पे मेकअप, और उसके बाद उस वहाँ पे इतनी ख़राब हुई कि मुसीबत पड़ गई, मुझे फ़ोन करें, मैंने कहा मैं बीबी क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी, आप इस वक्त। अच्छा। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल, लेकिन असल बात यह है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता दुल्हन बनना, ये हाथ बनने का, लेकिन आपको ये बताएं कि जी मेरी स्किन एलर्जी वाली है, मेरे स्किन पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें सारा कुछ। डॉक्टर साहब मजीद बात करते हैं, छोटी सी वक्फा लेना हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर तमीज़ुद्दीन की, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम से, ज़िंदगी में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तमीज़ुद्दीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है चेहरे पे जो पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, छाइयाँ वगैरह होती हैं, उस सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। मैं आपको अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कॉल के लिए आपको नंबर बताता चलूँ। हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप टाइप शुदा मैसेज भेज सकते हैं अपना 0333191027 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। और स्टूडियो का अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो उसका नंबर है 0512321200। आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। बात हमारी स्किन के, जिल्द के मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं, जो मसले हैं, उन पर बात कर रहे हैं हम लोग। और चलते हैं डॉक्टर साहब तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने ये बता दिया कि जी स्किन टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है पहले, यानी स्किन किस कंडीशन में है, क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ वो जानना। पेशेंट्स को तो पता होना चाहिए ना मेरी स्किन बेसिकली टाइप क्या है, एलर्जी है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन जिस पेशेंट को अमूमन, जैसे पेशेंट्स एक एलर्जी वाला है, उसको तो पता होना चाहिए मेरी स्किन ड्राई रहती है। जो ड्राई स्किन है उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा कोई ना कोई। मतलब उसमें जो भी कोई कॉस्मेटिक का काम उसने करना है, उसको स्किन का बताना पड़ेगा कि मेरी ड्राई स्किन है, ठीक है, उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करें। चाहे उसने पार्लर में जाना है, कोई और प्रोसेस कराना है, कुछ भी कराना है, वो उसके मुताबिक एडजस्ट करे सारा। ठीक। और इसके बाद अगर हट के करेंगे कोई ना कोई नुकसान होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो मसला है ना कि आप बता देते हैं एक ब्यूटी पार्लर में जाके जी मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन वो आगे जो जिन्होंने मेकअप करना है या जो भी उन्होंने प्रोसीजर करना है, उनको क्या पता होता है इस बात का कि जनाब अगर ड्राई स्किन है तो मैंने ये चीज़ लगानी, ये नहीं लगानी? ये उसमें ये होता है जैसे कि पेशेंट ड्राई है तो थोड़ा सा जो फेशियल वगैरह करेंगे या जो, तो थोड़ा सा उसको मॉइस्चर का टच तो दे देंगे पहले। ठीक है। या उसको कहें जी पहले थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह, डैमेज वगैरह ना हो। ठीक है। लेकिन वो उनके कुछ लाइट फेशियल होते हैं। ठीक है। जैसे कई दफ़ा कोई बच्चियाँ होती हैं, उनके वो खुद बताती हैं, बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, वो कभी बताया उन्होंने बड़ा लाइट अप मेकअप करके बड़ा अच्छा हो जाता है उनका सारा। सही है। लेकिन वो पेशेंट्स खुद बताएंगे, लेकिन पार्लरों का इसका कोई कसूर नहीं है कि वो कहेंगे, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने तो एज रूटीन जो कर रही है वो करेंगी। ठीक है। हाँ, पेशेंट जब उसको बताएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो मेरा जी लाइट फेशियल करें, मेरे स्किन पे एलर्जी आ जाती है, या मुझे डस्ट पॉलन की एलर्जी है, मेरे फेशियल को एलर्जी आ जाती है, धूप की वजह से प्रॉब्लम, तो उसके मुताबिक एडजस्ट कर देंगे सारा। बिल्कुल ठीक। तो उसके मुताबिक सारा कर देंगे। सही, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो है कि अब आप देखें कि बहुत से प्रोसीजर्स जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को करने चाहिए, वो हमारे ब्यूटी पार्लर्स में जो जिन लोगों को उसकी एजुकेशन नहीं है वो कर रहे हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर्स में, और ऐसे रोलर्स वगैरह, डर्मा रोलर और इस तरह की चीज़ें, जिसमें स्किन की थोड़ी बहुत जान पहचान होना एज ए डॉक्टर ज़रूरी है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, एक तो पहले नंबर पे इंजेक्शंस हैं जी, इंजेक्शन बोटॉक्स है, बिल्कुल, फिलर्स हैं जी, डर्म रोलर है जी, या आपका प्रिक करने वाले जैसे स्कार को ठीक करने के लिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये उन पेशेंट्स में डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इन पेशेंट्स की स्किन का टाइप क्या है, वो बेसिकली इसमें आपने करना क्या है। ठीक है। नंबर 1, अगर आप बोटॉक्स है, बोटॉक्स में तो आपको पता होना चाहिए बोटॉक्स है क्या है। बिल्कुल सही। पेशेंट को पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जी। बोटॉक्स टॉक्सिक केमिकल है। बिल्कुल ठीक है। अगर देखिए जो आप अपने बॉडी पे जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टॉक्सिक एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं, जहर है बेसिकली, जहर है बेसिकली जी। तो उसमें जब आप बोटॉक्स को यूज़ करेंगे, डेफिनेटली वो आपकी स्किन को इरिटेट करके आपकी लाइनिंग को ठीक कर रहा है। अच्छा, वही कर रहा है। जैसे आप कहते हैं जी वो लाइनिंग ठीक होगी तो वो जवान हो गया बंदा, सारा कुछ हो गया, यानी मसल्स को आप बंद कर, शट डाउन कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है। सेकेंडरी जो ये आपको एक फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक। लेकिन इसका जो आपका बोटॉक्स का इंजेक्शन लगेगा, उसका ये भी पेशेंट को बताना चाहिए, या पेशेंट को खुद पता होना चाहिए कि जी इसका है कितने महीने के लिए, असर कितना। ये तो नहीं है कि आपको ये कहेंगे ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। चलता रहेगा। तो कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, मैं सलमा निवाज बात कर रही हूँ, फतेहपुर से, लिया से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? जी, मैंने रमजान में रोजे रखे थे, मेरे गाल और नोज पे ना छाइयाँ सी बन गई हैं, तो ये परमानेंट होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। वो कैल्शियम की कमी से कोई उसका इलाज बता दें जिससे ये खत्म हो जाए, स्किन फ्रेश हो जाए। सही। कितने अरसे से हैं ये छाइयाँ आपको? ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं। पहले तो थोड़ी सी थी, फिर अब बढ़ती जा रही हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी एज 20 ईयर्स। और शादीशुदा हैं या नहीं? नहीं, मैं अभी एजुकेशन मतलब दिया है, कई एग्जाम देने हैं मैंने। ठीक है। कोई आप कोई क्रीम, कोई दवाई, कोई जिल्द के लिए तो नहीं इस्तेमाल करती? बस कभी कभी कोई फंक्शन वगैरह हो तो मतलब वाइटिंग क्रीम यूज कर लेती हूँ, उसके अलावा और कुछ मेडिसिन कुछ यूज नहीं किया मैंने, कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल की। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आप? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि मुझे कैल्शियम का इसमें कोई रोल नहीं होता। अच्छा, ठीक है।
पिगमेंटेशन के एक सेल्स होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें रमज़ान का भी इसमें कोई कसूर नहीं। ठीक है, मतलब इसमें रमज़ान में तो डाइट अच्छी होती है हालांकि, लेकिन ये होता है कि जो कुछ केमिकल्स लगाने की वजह से आता है। जैसे आपने कोई जिसको कहते हैं ना, आपने क्रीम लगा ली है, मतलब ये आपके जो कॉस्मेटिक वाली क्रीम है, इनके से हट के आपकी जो दूसरी क्रीमें भी आ रही हैं, जैसे आपकी आम ब्रांड की क्रीमें हैं जिसमें उन्होंने कुछ ऐड किया होता है जी, एक डेफिनेटली वो भी प्रॉब्लम करती है थोड़ा सा, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी स्किन क्या है। ठीक है, अगर स्किन उसकी वैसी एलर्जी वाली है, वो क्रीमें यूज़ करें कि देन एक्सपोज टू सन। एक तो पहली बात तो यह है कि आपको जितनी वाइटनिंग क्रीम है ना, वो सुबह के वक्त करनी गलत है। ठीक है, अनटिल उसमें कुछ सन ब्लॉक ऐड ना हो। अच्छा, अगर वो यूज़ करेंगे, धूप का एक्सपोजर हो, तो वो और ज़्यादा पिगमेंटेशन बनाना शुरू हो जाएगी, दाग धब्बे होने शुरू हो जाएगी। सही, क्योंकि बेसिकली वो मिक्स क्रीम में जो है ना, वो हमेशा उसी वक्त यूज़ हो सकती हैं सब। अब धूप का एक्सपोजर होगा तो बचत हो जाएगी। बाकी डॉक्टर मजीद बात करते हैं छाइयों के बारे में, बताइएगा क्या सोल्यूशन इसके हैं। हम यहाँ पर छोटा सा एक वक्फा लेना है अपने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर तमीज़ुद्दीन की, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हमारी बात चल रही है चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे आ जाते हैं, छाइयाँ आ जाती हैं, उस सिलसिले में डॉक्टर साहब बात करें। इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं प्रोग्राम में और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर तमीज़ुद्दीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है कि फेस पिगमेंट यानी चेहरे पे जो दाग धब्बे और छाइयाँ वगैरह होती हैं, इस सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे पे एक सवाल आया था और हमारे व्हाट्सएप पे भी सवाल आया है। जो व्हाट्सएप का सवाल है डॉक्टर साहब, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि जी उन शख्स हैं, उनके हाथों और पैरों पे उन्होंने कहा कि जी वो प्रॉब्लम है और वो ख़ारिश भी करते हैं और जो है ना ज़ख़म सी कंडीशन भी उनकी आ गई है। तो वो कह रही हैं कि जी आप तो जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे खड्डे खड्डे पड़ गए और गोश्त नज़र आना शुरू हो गया। बेसिकली लुक्स टू बी एक एक्जिमा वाली पिक्चर है। ठीक है, मतलब जैसे वो अगर वर्कर, आई डोंट नो कि वो काम क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये एक्जिमा जिसमें आपको बता रहे हैं कि स्किन ख़राब भी हो गई है, पानी भी भी निकलता होगा, निशान पिगमेंटेशन भी आ गई। ये पिक्चर तो यूजुअली एक्जिमा में आती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक्जिमा की पिक्चर भी होती है, साथ कोई ऐसा कॉन्टेक्ट, जैसे अब किसी चीज़ से कॉन्टेक्ट हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आई डोंट नो उनकी प्रॉपर हिस्ट्री क्या है। ठीक है, या तो वो प्रॉपर हिस्ट्री जी भेज दें, ठीक है ना, उसको थोड़ा गाइडलाइन में दे दूंगा। बिल्कुल सही, तो ठीक है। पॉसिबली जो है आप कह रहे हैं एक्जिमा है, एक्जिमा, लेकिन उसके लिए तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, कुछ क्रीमें लगाने वाली भी, लेकिन उसमें ये उस पर ना जाए कि इसकी पिगमेंटेशन को ठीक करना है। ठीक है, वो इस पे जाए कि इसकी डिजीज़ को क्योर करना है। हाँ, यानी बीमारी आपकी पहले बीमारी क्लियर होगी, फिर एक्जिमा के साथ आगे चलेगी पिगमेंटेशन। ठीक है, तो उसको पहले क्लियर करें ना ये। ठीक है, पेशेंट्स बिल्कुल तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट दिखा के पहले या तो आपके अगले किसी प्रोग्राम में या आपको व्हाट्सएप पे ये भेज दें। बिल्कुल जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उसको ये उन्होंने डायग्नोस ये एक्जिमा किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, या उन्होंने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किया हुआ है, या उन्होंने कुछ ऐसा सोराइसिस किया हुआ है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आगे चलते पता क्या से क्या करना। बिल्कुल सही, आपने जिल्द के जो मसाइल होते हैं उस सिलसिले में जब आप लोग व्हाट्सएप करते हैं तो उसमें ज़रूर उस जहाँ पे दाग धब्बा है, दाने हैं, जो भी उसकी तस्वीर ज़रूर भेजा करें। डॉक्टर साहब, छाइयों के सिलसिले में जो पिछला सवाल आया था उसमें क्या कहेंगे कि उसके क्या सोल्यूशंस दे सकते हैं आप लोग? एक तो देखिए, शी इज़ यंग जी, पहली एडवाइस तो उसको यह है कि शी शुडंट यूज़ एनी कॉस्मेटिक ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, सही मतलब जिसमें आपको कहते हैं कि ये मैंने क्रीम बाजारी लगा ली, वो लगा ली, वो कह रही, वो खुद ही बता रही मैंने ये क्रीमें लगाई हैं। ठीक है, अब क्रीमों में ये ज़रूरी नहीं होता, मैं नाम तो नहीं मेंशन करता क्योंकि किस प्रोग्राम नाम मेंशन करना गलत है, मतलब स्टीरॉयड मिक्स जो भी क्रीम आएगी या मर्की जिसमें आएगी वो प्रॉब्लम करेगी। बिल्कुल सही है। अब उसको रिवर्स करने के लिए एक ही तरीका तो उसको बंद करें। बिल्कुल सही, थोड़ा सा उसका इफेक्ट आएगा जी, उसका इफेक्ट को फिर अपने लेवल पे जाके किसी अच्छे डर्मट जो आपको अच्छा लगता है जी, उसको बताएं कि जी मेरी प्रॉब्लम आया था, मैंने बंद कर दी, अब मुझे उसको ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल सही, देन ही विल गिव हर केस हम कोई ऐसी क्रीम दे देगा जो इसको रिवर्स कर देगा। बिल्कुल सही, अच्छा सही है। डॉक्टर साहब, ये तस्वीर भेजी है उन्होंने व्हाट्सएप पे कि जो जिन्होंने कहा था कि एक्जिमा का प्रॉब्लम है, ये बेसिकली ये एक्जिमा का प्रॉब्लम ही है, इसमें इनको पहले एक्जिमा को ट्रीट करना है। अच्छा ठीक है, एक्जिमा को ट्रीट करना है। एक्जिमा का ट्रीटमेंट मकसद है कि ये आप कुछ ना कोई ऐसी क्रीमें लगाएगा, जैसे होंगी तो स्टीरॉयड वाली क्रीमें होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है, वो लगाएं।
जी। और इसको ये केयर करनी पड़ेगी, इसको ट्रीटमेंट पक्की करनी है। सही है, ठीक। आधी ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं। जब ये डिजीज़ क्योर हो जाएगी, पिगमेंटेशन आगे ऑटोमेटिकली कुछ क्रीमों से चली जाएगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपसे किसी ने रब्ता करना हो तो आप कहाँ पर बैठते हैं रावलपिंडी में? मैं तो एक बैठता हूँ यहाँ पे सुबह के वक्त, शायद ये यहाँ पे 6 रोड पे दुबई प्लाजा के सामने है। ठीक है, क्लिनिक आपका? क्लिनिक है, और शाम को सैदपुर रोड काली टंकी के पास है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? कॉल ड्रॉप हो गई है, ठीक। अच्छा, ये आपने कहा कि ये प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट की जो है इनको ज़रूरत है। इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा पेशेंट्स को इम्पेशेंट नहीं होना। हाँ, कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। मतलब इसको सब्र के साथ करना है। और किसी मतलब आप डॉक्टर जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट पर चले जाएं, उनको कहिए मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इनको ठीक करना। लेकिन उसका ये स्टिक ना करें कि एक हफ्ते बाद दूसरा बंदा चेंज कर दे, एक हफ्ते बाद दूसरा। जल्दी नहीं करनी। इसको थोड़ा लंबा करेंगे, ठीक हो जाएगा, उसके बाद पिगमेंटेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक। डॉक्टर साहब, वैसे एक्जिमा बहुत कॉमन इशू है, अक्सर लोगों में सुनने में मिलता है। क्या वजूहात क्या हैं इस बीमारी की? देखिए, पहले तो आपको एक्जिमा के पता होना चाहिए है क्या। बिल्कुल ऐसे। एक्जिमा और डर्माटाइटिस में फ़र्क है। ठीक है। एक्जिमा होता है जो आपको बेसिकली प्री जेनेटिकली आता है। अच्छा। जिस फैमिली में चल रही है, इसको कहते हैं एटोपी। ठीक है। इस फैमिली में 3-4 चीज़ें काम वो होंगी जिसमें उसमें एक्जिमा आएगा। मतलब जैसे आपको पॉलन की एलर्जी है, छींके जिसको आती है, ठीक है, जिसको दमा है, ठीक है, जिसको आर्टिकेरिया धप्पड़ छप्पड़ निकलते हैं। अच्छा। या जिस पेशेंट में ऑफ एंड ऑन कहते हैं जी मेरी चेस्ट इन्फेक्शन ख़राब हो जाएगी, खांसी आ जाती है। सही है। उन पेशेंट में फिर एक्जिमा भी आता है। ये उनका एक फैक्टर है। सही। डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लें, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी, मैं मिसेज अकबर बोल रही हूँ जी। ये मेरी बहू है ना जी जी, तो उसके चेहरे की जेल बहुत खुजली है। अच्छा। और वो किल से निकलते हैं तो वो नाखूनों से दबा के किल से निकाल के खड्डे उसकी जेल है, मुंह वाली जेल बहुत उसकी खुजली है। ठीक। इसलिए प्लीज आप कुछ बता दी तो। अच्छा, खुदरी सी जल्द है और जो है, और ये अभी हुई है या ये शुरू से ऐसी थी जल्द? नहीं, शुरू से पहले तो काम किया, थोड़ी ज्यादा हो गई है। अच्छा, अभी कितनी उम्र होगी तकरीबन इनकी? उसकी उम्र मेरा ख्याल है होगी तो 25-26 साल। 25-26 साल। ठीक, डॉक्टर साहब बात करेंगे इस पर, जरूर सुनिएगा। थैंक यू, आपने कॉल किया। ये बेसिकली तो एक्ने है। अच्छा। पिगमेंटेशन नहीं है। अच्छा। ये जो कह रहे हैं वो खड्डे आ रहे हैं, खड्डे बेसिकली वो खड्डे निकालती है, वो बच्ची वो खुद निकालती रहती है, कील वो कहते हैं ना, कील निकालते रहते हैं, ऐसे कील निकाल के जी, तो खड्डे बन जाते हैं, स्कार। मतलब ये एक्ने विद स्कार है। मतलब वो बच्ची को तो खुद भी छेड़ना चाहिए, उसको तो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। एक्ने वाली पिगमेंटेशन नहीं है, पिगमेंटेशन उसको आ रही है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, दानों की वजह से पिगमेंटेशन आ रही है। अच्छा। अब दानों के जो स्कार आएंगे उसको तो प्रॉब्लम करेंगे, जाहिर बात है। तो उसमें तो इनको एक्ने की ट्रीटमेंट भी लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि शी इज़ मैरिड, ऐसी ट्रीटमेंट लें जो सेफ़ हो। ठीक है। कुछ लगाने वाली क्रीमें करती रहें, लेकिन ये टोटके वाले जाने वाला काम नहीं है, ना करें। जो स्कार वाली क्रीम, स्कार वाली चीज़ें हैं, स्कार ठीक होगा उसी वक्त जब आप स्कार वाली क्रीमें लगाने को किसी स्किन वाले को दिखा के स्कार की एक्ने की ट्रीटमेंट नहीं लगाने वाली, स्कार वाली ट्रीटमेंट लें, फिर वो सेट हो जाएगा। अच्छा, सही। और ये जो खुद से निकालने वाला तो बंद करना, वो देखें जब आप किसी चीज़ को निकालेंगे तो आपने वो जब जहाँ से कील निकलेगा वहाँ पे तो खड्डा आना ही आना है। अच्छा। इसलिए एक्ने की जो क्रीमें जो स्कार को रोकने वाली होती हैं, वो जब जिसमें ब्लैक हेड वो कहते हैं क्रीमें लगाओ ताकि ऊपर लगाओ ताकि आहिस्ता आहिस्ता कील निकलता जाए। ठीक है। नीचे से नई स्किन खुद आए, नेचुरली फिर स्कार नहीं बनेगा। स्कार तो इसीलिए बनता है जब कील निकल गया। ठीक है। जैसे आजकल वो जैसे पार्लर का काम है जी, यहाँ से ब्लैक हेड निकलवा दिए, बिल्कुल निकलवाते हैं, वो सारा नाक नहीं होता पर सुराख निकल आते हैं। तो नीचे वाली स्किन नेचुरली नहीं आ रही ना। आपने स्किन मतलब असल में हमारा जो है ना, वो मैंने एक पेशेंट बताया ना, पेशेंट जो है ना इम्पेशेंट है। बिल्कुल ऐसे है, जल्दी होती है, बहुत जल्दी। मतलब आप कहते हैं नहीं जी वो पार्लर में जाकर निकला दो, अब निकालने के बाद 2 महीने बाद वो कहें जी हाँ जी पूरे खड्डे आ गए। आप पहले इनको क्रीमें ऐसी लगाओ ताकि स्किन थोड़ी पील करती है, थोड़ी सी पील करती है ना, पील करेगी ऊपर से नई स्किन आती है और नीचे से जो है वो नेचुरल आ रही है, नेचुरल प्रोडक्ट है। सही। डॉक्टर कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। सर मैं मियाँवाली से बोल रहा हूँ जी। सैफुल्ला जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरी बेटी है, उसकी उम्र है 11 साल, 6ठी क्लास में पढ़ती है। ठीक है। उसके साथ चेहरे पे ना बारीक बारीक दाने निकले हुए हैं, ये पीप किस्म के दाने हैं। ठीक है। और पूरे चेहरे पे?
जी जी, उसके चेहरे पे सिर्फ मुंह पे ना दाने निकले चेहरे पे। सही है। तो वो बच्ची बड़ी डिस्टर्ब है, स्कूल जाने से थोड़ी सी ना वो झिझकती है। ठीक, और ये तो सर कि कब से ये दाने इस तरह निकले हैं, शुरू से थे या मसलन? नहीं सर, ये तकरीबन 1-1.5 माह, ये कोरोना जब से तकरीबन 1-2-3 महीने हुए हैं उसी दिन से हुए हैं। पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी। ठीक, कोई क्रीमें वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करती बच्ची? सर क्रीमें यूज तो नहीं की, लेकिन वो एक्नी सोप इस्तेमाल की है सर। अच्छा ठीक है सर। और एज कितनी है? 11 साल उन्होंने एज बताई है। अच्छा, और दाने किस तरह, लाल दाने हैं या? लाल दाने हैं जी, लाल दाने हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। थैंक यू, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सर ये बेसिकली बच्ची को जिसको कहते हैं प्री मेच्योर एक्नी आ गई। अच्छा, मतलब एक्नी के दाने यूजुअली निकलते हैं 17 टीन एज में। ठीक है, बिल्कुल 17-18 साल में निकले। ये प्री एज होती है, जब प्री मेच्योर एक्नी आना, उसमें फिर पहले ये जो बता रहे हैं ये एक्नी विद ब्लैक हेड्स है। ओहो, अच्छा। अब ये बच्ची कोई ना कोई टोटका करती रहती है। ठीक है, जब दाने तो निकल रहे हैं, अब दाने इसके बहुत पहले आ गए हैं, तो उनको चाहिए कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना शुरू कर दें अभी। अच्छा, मतलब एलर्जी वाले दाने नहीं है ये। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि ऐसे आ गए हैं फिर चले जाएंगे। ऐसे नहीं आ गए, ये प्रॉपर एक्नी है। उनकी सोच जो गलत है, क्योंकि वो बच्ची घर में रही है। ठीक है, उसने कुछ ना कुछ यूज़ भी किया, कुछ ना कुछ उसकी डाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ जैसे चॉकलेट्स वगैरह, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चीज़, मायोनीज, चीज़ें भी एक्टिवेट कर चावल, आलू, ये सब इसको एग्रीवेट कर जाते हैं। मतलब ये नहीं कहते रीज़न बनेगा इसका, लेकिन जब बंदा शुरू करता है एग्रीवेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एग्रीवेट है। इनको एक्नी की प्रॉपर ट्रीटमेंट लेवल मियाँ वाली में स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जाएँ, उनको दिखाएं कि जी एक्नी है कि नहीं। बिल्कुल सही। अगर एक्नी है तो उसकी प्रॉपर, लेकिन अभी स्टार्ट कर देंगे तो स्कार नहीं आएंगे। अगर ये आगे जाके जो ये तो आने काफ़ी देर तक, ये तो 23, 24, 25 साल तक चलते रहते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए उस वक्त तक ये ना और जो स्किन है उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे सारा। अच्छा। एक्नी की प्रॉपर्टी, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शन उसको पहले दिखाए, क्योंकि ब्लैक हेड्स की ट्रीटमेंट सेपरेट होती है, थोड़ी सी प्रॉपर है। दानों के हल्की फुल्की सी क्रीम होती है, वो लगा लिए। ठीक है डॉक्टर, कॉलर कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? डॉक्टर अक्सर बात कर रही है, हवेलियाँ इब्टाबाद से बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल पूछिएगा अपना। ये मेरी एज 21 साल है और ये मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने भी है और ये खड्डे से बने हुए हैं, बहुत ज्यादा दाने। तकरीबन ये 3-4 साल हो गया, हर किस्म की क्रीम वगैरह यूज कर चुके हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा ना। वक्ती थोड़ा से हो जाते हैं खत्म, फिर बाद में दोबारा हो जाते हैं। पीप वाले भी दाने और स्किन के अंदर भी हो जाते हैं दाने ना, तो उसके बाद बंद करते हैं। 4-5 दिन होते हैं, जलन बहुत ज्यादा होती है चेहरे पे। सही। आपने क्रीमें जो इस्तेमाल की हैं वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई थी या आपने ओवर द काउंटर लेके इस्तेमाल की हैं? नहीं, ओवर द काउंटिंग लेकर इस्तेमाल की है। अच्छा ठीक, तो उनसे आप कह रही हैं कि बेहतर हो जाता है और फिर जब आप छोड़ती हैं तो वो फिर ख़राब हो जाता है? जी, उस वक्त जो वो टाइम पे जो खत्म हो जाते हैं फिर दोबारा से हो जाते हैं वैसे ही। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर से इस पर बात कर रहे हैं, सुनिएगा। लेकिन ये बेसिकली जो है ना एक्नी है। ठीक है, वही एक्नी है। सही। और एक्नी भी इनकी ब्लैक हेड्स वाली है। अच्छा, जो इसमें खड्डी वगैरह आ रहे हैं। जब ये क्रीम यूज़ करती हैं, ठीक है, बेसिकली ये मिक्स क्रीम को काउंटर्स में कभी कोई स्टीरॉयड पकड़ा देता है, कुछ पकड़ा देता है, वो जब लगाती हैं वो दाने बिल्कुल बैठ जाते हैं। ठीक है, जो ही उसका इफेक्ट खत्म होता है दोबारा फिर ऊपर उभर आता है। मतलब ये बेसिकली अब स्टीरॉयड मॉडिफाइड एक्नी हो गई। ठीक है, इनको चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके किसी को दिखा के ट्रीटमेंट खाने वाली भी ले, ठीक है, और लगाने वाली भी, नहीं तो ये सारे स्कार आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये इनकी स्कार जो है ना, स्कार बड़े बुरे होंगे, क्योंकि एज इनकी 21 है। बिल्कुल, 21 मेरे ख्याल से 21 या 26 बताई थी। तो ये बेसिकली इनको ये जो है इस एज में आके स्कार जो है बड़ा बदला सा लगता है। बिल्कुल ऐसे। और इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी स्कार वाली क्रीम में यूज़ करेगी तो दैट वुड बी आइडियल। इसके बाद आगे जाएगी तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ये एक्नी विद ब्लैक हेड्स भी है, स्कार भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्नी वगैरह का आजकल और ट्रीटमेंट भी वो रोलर वगैरह लगाते हैं, डर्मा रोलर है, पता नहीं क्या। डर्मा रोलर जो है ना आपका स्कार के लिए है, एक्नी के लिए नहीं। एक्नी के लिए नहीं, जब आपको स्कार आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन ये आप ध्यान में रखें, जो मर्जी बंदा कहे, लेकिन मैं भी होकर कहता हूँ कि ये 100% ठीक हो, नहीं होता। अच्छा, आपने प्रिवेंट करना है शुरू से। जैसे पेशेंट्स को एक्नी आ रही है, उसमें कुछ एक्नी की क्रीमें शीमें ऐसी लगाएं ताकि स्किन पील होती है, नीचे स्कार आए ना, बिल्कुल ऊपर आते। लेकिन अगर आप बाद में जब स्कार खड्डे पड़ गए हैं फिर मुश्किल है। अच्छा, फिर उसमें प्रॉब्लम आने ही आना है। मतलब जो जितना मर्जी, जैसे आज कहते हैं जी वो कुछ बच्चियाँ आती हैं जी, डॉक्टर साहब उन्होंने कहा जी 4 सीटिंग के बाद उन्होंने फिर आगे 6 करें, फिर आगे 7 करें, हम कहाँ से 5-5, 10 हज़ार रुपये। मैंने कहा उन्होंने क्या कहा था आपको? वो कहते नहीं जी, उन्होंने कहा था 2-4। मैं कहा आप क्या कहते हो? जी अभी नहीं जी, इतना ही होना था जो हो गया।
अब असल में देखिए मुझे कंसेप्ट होना चाहिए, मैं पेशेंट को बताऊंगा जी यार इतना टाइम लगेगा, इतना ठीक होगा, क्लियर बतानी आप क्लियर बताएं। सही है। देखिए पैसा इज नॉट द मैटर्स, आपको क्लियर बताना चाहिए कि जितना प्रॉब्लम आएगा ऐसे हो जाएगा सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हार्मोनल अनबैलेंस का भी चेकअप करवाना ज़रूरी है एक्ने वगैरह में? देखिए एक्ने में जिस एक्ने में बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने आ रही है, ठीक है, लेकिन वो बच्ची कह रही है कि मुझे थोड़ा सा मेंसेस डिस्टर्ब है, ठीक है, सही है, साइकिल जो है डिस्टर्ब, ठीक है। दूसरा वो कह रही है कि मेरे चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए एकदम, ठीक है, नेक पे भी आ गए हैं, चेस्ट पे भी आ गए हैं, देन यू हैव टू गो टू फॉर दैट। मतलब इसमें कोई डोंट वेस्ट द टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आपको वो एक डिजीज होती है पॉलीसिस्टिक पीसीओ, ठीक है, वो फिर उसमें अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है, कुछ हार्मोन का टेस्ट भी कराना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं था कि बच्ची के आगे फेशियल भी प्रॉब्लम ना है, बाकी उसके आगे मसले जारी बात है, वो करना चाहिए सर। सही। अच्छा ये डॉक्टर साहब जो खाने की दवाइयों के बारे में कह रहे हैं, तो एक्ने के लिए आप लोग गोलियां भी देते हैं, यानी दवाइयां भी हैं? देखिए इसमें तो बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस कुछ टैबलेट्स होती हैं, अच्छा, जो प्रीलिमिनरी देते हैं, जैसे उनमें डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट्स होती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल होते हैं, ठीक है, कोई और अजिथ्रोमाइसिन वाली टैबलेट्स होती है, ठीक है, लेकिन कुछ इनके वो एक्ने की ट्रीटमेंट होती है जो थोड़ा सा पेशेंट को बताना भी चाहिए फीमेल में, ठीक है, और पेशेंट को उसको लेना भी बड़े प्रिकॉशन तरफ, जैसे आइसोट्रेटिनाइन है, ठीक है, लेकिन आइसोट्रेटिन आजकल बहुत देने का रिवाज होता है, लेकिन पेशेंट को बताया नहीं जाता। सही है, क्योंकि उसमें बताने का ये है कि अगर वो पेशेंट की शादी होने वाली 6 माह में, 8 माह में, फिर यू शुड नॉट गिव इट। अच्छा, नेवर टू बी गिवन, ठीक है, नॉट बी नहीं, नेवर टू बी गिवन। अच्छा, प्रेगनेंसी वगैरह में नहीं, फिर वो प्रॉब्लम आ जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, उसके क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो बताना चाहिए। ठीक है, उसका नुकसान। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने जो है आज फेस पिगमेंटेशन के सिलसिले में गुफ्तगू की। एक शॉर्ट सा थोड़ा सा डॉक्टर बता दीजिएगा कि जनरली अगर हम लोगों ने अपनी फेस स्किन को फ्रेश रखना है तो उसके लिए घर में बैठे हुए क्या काम किए जा सकते हैं? बेहतर तो यही जो चीज़ आपको सूट कर रही है ना, जैसे जो भी आपको सूट करता है, ठीक है, फेस जो आपका फेस वॉश सूट करता है वो यूज़ करें, मतलब डोंट गो टू द एनी कॉम्प्लिकेशंस, सिंपल चीज़ें, नेचुरल चीज़ें। सही। दूसरा जो है वो लोशन लगाएं जो आपको सूट करता है। बिल्कुल ठीक। जैसे आपको कहते हैं जी इस क्रीम से या इस लोशन से मेरी स्किन ड्राइनेस कवर हो जाती है, तो बस उसका बॉडी के लिए कुछ देखें, बॉडी के लिए ऑयल भी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लोशन भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी एरिया ज़्यादा होता है उसमें आप नेचर के साथ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फल खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें आइडियल। डॉक्टर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने गुफ्तगू की। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर तमीज़ुद्दीन की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बात की डॉक्टर साहब ने आज फेस पिगमेंट, चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं उस सिलसिले में। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए। डॉक्टर तमीज़ुद्दीन को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।